दोस्तों मेरे पीछे जो आप खंडर देख रहे हैं जिसमें बड़ी बड़ी मशीनें बंद पड़ी हुई है, यह कहीं की नहीं बल्कि देश की सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन करने वाला राज्य बिहार के मधुबनी जिला का सकरी चीनी मिल। इसका पुराना नाम दरभंगा शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड था, जिसको दरभंगा महाराज के अंदर 1933 ईस्वी में बनाया गया। 1970-80 के दशक में बिहार सरकार के हाथ में चला गया और इसका नाम चेंज करके बिहार स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड सकरी बिहार रखा गया, जिसको सकरी शुगर फैक्ट्री भी कहा जाता है। यह मिल प्रतिदिन 2490 टन उत्पाद करता था, जो कि 1970 तक बढ़कर 3500 टन हो गया था। लेकिन आज यह मिल खंडर का रूप ले चुका है। आखिर क्या रीजन था कि इतना बड़ा चीनी मिल बंद होता है और इतनी ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करने वाला चीनी मिल जब 1997 में अपनी आखिरी सांस लेता है, तो ना ही बिहार सरकार की नज़र जाती है और ना ही कोई बड़ी प्राइवेट कंपनी की। आइए विस्तार में इसके बारे में बात करते हैं। बिहार चीनी के उत्पादन के लिए जाना जाता था। देश के कुल चीनी उत्पादन का 40% हिस्सा सिर्फ बिहार में होता था। देश की आज़ादी से पहले बिहार में 33 चीनी मिलें हुआ करती थी, लेकिन आज सिर्फ 28 चीनी मिलें हैं। इनमें से भी सिर्फ 11 मिलें ऐसी है जो इस वक्त चालू हालात में, और इनमें से भी 10 मिलों का मालिकाना हक प्राइवेट कंपनियों के पास है। साल 1933 से लेकर 1940 तक बिहार में चीनी मिलों की संख्या बढ़ती गई और उत्पादन भी खूब बढ़ा, लेकिन इसके बाद भी चीनी मिलों की हालत बिगड़ने लगी। इसके बाद साल 1977 से लेकर 1985 तक बिहार सरकार ने इन चीनी मिलों को खरीदना शुरू कर दिया। इस दौरान मधुबनी की सकरी चीनी मिल, रैयाम मिल, लोहट मिल, पूर्णिया की बनमनखी चीनी मिल, पूर्वी चंपारण और समस्तीपुर की मिलें सरकार के पास आ गई। साल 1997 से 98 के दौर में ये सभी चीनी मिल सरकार के द्वारा संभाली नहीं जा सकी, जिसके कारण मधुबनी की सकरी चीनी मिल बिहार में बंद होने वाली सबसे पहली चीनी मिल बन गई। साल 1997 में जब राज्य की कर्पूरी ठाकुर सरकार ने इस मिल को खरीदा, तो लोगों में उम्मीद जगी कि सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। लेकिन आज इस मिल का ताला खुलेगा तो इनमें कुछ भी चीजें सही अवस्था में नहीं मिलेगी। इस मिल को प्राइवेट कंपनीज को बेच दिया गया है। सरकार कहती है कि मिल चलाने में घाटा होता है। सरकार को एक ऐसी मिल से घाटा हो रहा था जो डेली 3500 टन का चीनी उत्पाद करती थी, और वो चीनी इंडिया में ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी एक्सपोर्ट किया जाता था। आप ही सोचिए, अगर सरकार सारे संसाधन लेकर चीनी नहीं बनवा सकती तो आम किसान क्या ही कर लेगा। इसके बावजूद भी राज्य सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी गई, जिसमें दरभंगा की रैयाम मिल, लोहट मिल और मोतीपुर मिल को छोड़कर अन्य सभी मिलों को कृषि पर आधारित अन्य फैक्ट्री में तब्दील करने का प्रस्ताव पेश किया गया। इस रिपोर्ट में सकरी मिल को शराब कारखाने बनाने का भी प्रस्ताव किया गया। साल 2008 में मिल की नीलामी हुई और इनमें से ज्यादातर मिलों को प्राइवेट कंपनियों ने खरीदा। रैयाम और सकरी मिल को श्री तिरुत इंडस्ट्रीज ने खरीदा है, लेकिन ये मिल कभी नहीं खुल पाई। जिन कंपनियों को इन मिल में इन्वेस्ट करके इन्हें चलाना था, उन्होंने कभी इसमें इन्वेस्ट ही नहीं किया। रामेश्वर झा इस मिल के कर्मचारी रहे हैं। वो कहते हैं इन प्राइवेट कंपनियों को ये मिल कभी चलानी ही नहीं थी। उन्होंने सिर्फ इसके सभी कल पुर्जे निकाले और बेच दिए। वो ये भी मानते हैं कि बिहार में इन प्राइवेट कंपनियों को चीनी मिल चलानी ही नहीं थी, बल्कि देसी शराब का उत्पादन करना था। मौजूदा वक्त में लोहट चीनी मिल, जिसके मुनाफे से 1933 में सकरी मिल खोली गई थी, वहाँ अब जंग लगी है और खोखली हो चुकी है। लोहे की मशीन निवेश के इंतजार में बर्बाद हो चुकी है। रैयाम मिल का हाल तो और भी बुरा है, वहाँ अब सिर्फ जमीन का टुकड़ा बचा हुआ। और रिसेंट रिपोर्ट की बात करें तो बताया जा रहा है कि यह मिल को फिर से चालू किया जाएगा, और यह मिल चालू होती है तो यहाँ पे फिर से 5000 वर्कर को रोजगार मिल सकेगा। और साथ ही साथ कुछ समय पहले कोलकाता से एक टीम आई थी जो यहाँ पर साफ सफाई करके इसके ऊपर रिसर्च करके गई है, और कहा जा रहा है कि यह मिल फिर से चालू किया जाएगा। यह सरकार के द्वारा फिर से चालू किया जाएगा, या वोट बैंक लेने के लिए, या फिर से एक कोई पॉलिटिकल एजेंडा है। सकरी मिल बंद हुई 1997 में, लेकिन राज्य के अपोजिशन पार्टी के लीडर श्री नीतीश कुमार जी कहते हैं यदि हमारी सरकार आती है तो यहाँ के मजदूरों को 2015 तक का वेतन दिया जाएगा। लेकिन शर्म की बात तो यहाँ पे ये है कि नीतीश कुमार जी 15 साल से शासन में है, लेकिन अभी भी यहाँ के लोग अपनी बकाया पैसों का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, यह पूरा वीडियो देखकर और सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि हमारे बिहार राज्य की पॉलिटिक्स किस हिसाब से काम करती है। इसलिए अपना मतदान सही जगह पर करें और अपनी भविष्य को सही हाथों में डालें। धन्यवाद। बाद बाकी आपको यह वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए।